यही यार किसका दम लगा कर घिसका, वही वाली बात चरितार्थ होती है कि मुख्यमंत्री महोदय के बारे में। समझे ना, ये लोग किसी के नहीं हैं। पहले ही आपको बोले ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, ऐसी मारी लंगड़ी की सोया जगह नहीं। लेकिन एक चीज़ जान जाइए, जो इनके साथ में है डबल इंजन की सरकार है, दोनों बड़का ठग है। लेकिन इससे बड़का ठग है ये। इतने कहता ठग 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 का, जो ठग को ठग लिया वो ठग हुआ पक्का। नीतीश जी तो खैर क्या बोले, महापुरुष हैं, उनका तो हम सत सत नमन करते हैं। भाई वो क्या है, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, सलाम क्या बना कर नीचे भेज दिए हैं। वो भी पगला जाते, इसको रखें कि ले जाएं, बुला लें ऊपर। लेकिन नहीं कहता है कि अब जो लिख दिए हैं तो उसको तो रहना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से ही उनके साथ हो रहा है। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। इस समय हम जो हैं मंझौल में हैं और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र ये है। और आज जो है हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वैसे शख्स से जो कि बेगूसराय का बोला जाए और बिहार में एक अनंत सिंह का नाम सुने होंगे। तो बेगूसराय का अनंत सिंह कौन है, चलिए उनसे बात करना चाहेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का युवा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हैं और इनका जो है बड़ी चर्चा शोर शोर से मची हुई है कि इनका जो है गिरफ्तारी क्यों हुआ। नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों यहाँ जो है पब्लिक से मिले या नेता से मिले या अफसर से मिले, आखिर अनुराग को क्यों यहाँ से उठा के घर पर से गिरफ्तारी कर लिएगा, जानते हैं। चलिए बात करना चाहेंगे। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। और जितने भी जनता सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, उन लोगों को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा सर, अभी जो है एक बड़ी चर्चा है यहाँ मंझौल में कि आपको जो है नीतीश कुमार के आगमन प्रगति यात्रा पर आपका गिरफ्तारी कर लिया, क्यों गिरफ्तारी किया है? अब नीतीश जी का तो जमीन तब नहीं है, जोत लिया है। जी जी, निश्चित रूप से उनको डर है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है। अच्छा, और संविधान हम लोग को आज़ादी देती है विरोध करने का। जी जी, समझे ना। तो हम अच्छा, ये आपके हाथ में संविधान है। अच्छा, तो थोड़ा कैमरा मैन जो है ना दिखाइए कि ये अनुराग जी हैं और मंझौल से हैं, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से, और हाथ में संविधान भी लिए हुए हैं। तो इन्हीं के अधिकार से आप जो है कर सकते हैं किसी को। निश्चित रूप से ये संविधान नहीं है, ये अमृत है। अच्छा, जो इसको घोर के पी लेगा ना, उसकी मृत्यु नहीं होगी, यानी वो अमर हो जाएगा। अच्छा, शारीरिक जैसे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, लेकिन नाम उसका धरती पर आ जाएगा। लेकिन उसको संविधान का ही किताब को पीना पड़ेगा, और इसी से देश चलता भी है। और इन्हीं का कारण है कि हम लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। क्या कि राजा जो काम करता है तो प्रजा को उसका विरोध, शायद नीतीश जी को ये चीज़ पसंद नहीं है। क्या कि उनके जो आका हैं तो संविधानिक संशोधन करने की बात करते हैं कभी कभी, अभी हाल में ही देख रहे होंगे। इसलिए शायद नीतीश जी जनता से मिलना नहीं चाहते हैं। हाँ, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो राष्ट्रीय जनता दल से है उसको उठा कर प्रशासन के द्वारा थाना में रख लिया जाता है, ताकि नीतीश जी को कोई आईना नहीं दिखावे। क्या कि उनको आईना से परहेज है, न वो सत्य सुनना चाहते हैं, न वो केवल वो अफसरशाही से घिरे हुए, हाँ, थका हुआ उबा हुआ मुख्यमंत्री, इसको हम कहेंगे। वो मुख्यमंत्री और साथ में उनके साथ रहने वाले जितने भी मूर्ख मंत्री हैं, उन लोग भी शायद इनको सलाह नहीं देते हैं। तो अनुराग जी आईना दिखाने का काम करने वाले थे, इसीलिए गिरफ्तारी कर लिया गया। निश्चित रूप से हमारा दो डिमांड था। हमने सोचा हुआ था कि आप जो हर बार, पहले तो आप 17 साल बनाम आप यहाँ पर जो आ रहे हैं, आज तक आपको अस्पताल याद नहीं था। अच्छा, हाँ, हम लोगों का डिमांड था राष्ट्रीय जनता दल का कि दिनकर यूनिवर्सिटी बने। हाँ, इस मुद्दा को भी हम लोग उठाते, शायद उनको चीज़ का पता चल गया। हाँ, इसीलिए वो अपना अफसरशाही तंत्र बोले। ये सरकार नेता नहीं चला रहा है, ये सरकार उनका अफसर चला रहा है, अफसर चला रहा है वो सरकार। शायद इसी को देखते हुए उनको डिटेन कर दिया गया। अच्छा, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी यहाँ पर कितना लोगों को हुआ? इस क्षेत्र में चेरिया बरियारपुर विधानसभा में सिंगल एगो हम ही को टारगेट किया गया, क्योंकि हम उनकी बातों में नहीं आए। क्योंकि हमको अपना, जब तक सच्चाई अब दिखाइएगा नहीं, सरकार कहाँ खुलेगा नहीं। तो निश्चित रूप से केवल चेरिया बरियारपुर विधानसभा से हमको
टारगेट किया गया लगातार, इसलिए उठा लिया गया। कहीं ना कहीं डर था यहाँ जो है नीतीश कुमार आने से, झंडा दिखाने का, काला झंडा दिखाएंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे, इसी डर से आपको गिरफ्तारी करवा दिया गया। निश्चित रूप से बोले ना, थका हुआ और उबा हुआ मुख्यमंत्री है ये आदमी, इसको डर लग गया ना, जनता से डर लग गया, शायद इसलिए उठा लिया गया। यानी इनको डर है कि इनके कोई आदमी जनता बीच में सच्चाई ना बोल दे। और यहाँ सुनने में आया कि जब वो आए थे तो इस तरह से लोग डरा दुबका हुआ लोग देख रहा था। ये भाई हमारे क्षेत्र में हमारे मुखिया आए, चीफ मिनिस्टर, तो खुशहाल माहौल होना चाहिए था ना, सब जनता को छूट मिलना चाहिए था। सब मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री क्या एक तरह का गार्जियन है राज्य का, और हम लोग का पूरा अधिकार है। जब तक उनको सारी बात नहीं बतावेंगे तो पता कैसे चलेगा। लेकिन आपको पहले ही बोले ये आदमी थका हुआ है तो जनता का सुनना नहीं चाहता। शायद लगता है इनका ये दुर्गति यात्रा ही होने वाला है, या इनकी अंतिम यात्रा है। ये प्रगति यात्रा है और आप बोल रहे हैं कि ये दुर्गति यात्रा है, अंतिम यात्रा है। निश्चित रूप से इनकी अंतिम यात्रा। आपको देखकर नहीं लगता है कि उनके पिछले दिए गए 3-4 बयान को उल्टा कर देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं उनको पता चलता है वो क्या बोल रहे हैं। और जिस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए जो यहाँ मंझौल में वो आए थे, आपको पता होगा ये अस्पताल 17 साल से 17 साल से इस बीच में नीतीश जी तो सरकार में रहे ही हैं। और उनके साथ में सबसे आश्चर्य बात है, पंकज पांडे जैसे लोग उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जब डिमांड किया गया था अस्पताल का, जब अस्पताल बन के रुक गया था तो उन्होंने इस चीज़ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। लेकिन जब हमारी सरकार आई, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई 17 महीना का, तो मुख्यमंत्री उसमें तेजस्वी यादव जी और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में था। अच्छा। तो हमारे माननीय विधायक जी जो राजवंशी महतो, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया। अच्छा। और हमको लगता है कि 24 से 48 घंटा में तेजस्वी यादव जी द्वारा स्वीकृति दिया गया और 6 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, और तब जाके ये अस्पताल बन के तैयार हुआ। लेकिन नहीं कहता है कमाए लंगोटिया खाए लंगोटिया के कहावत को चरितार्थ करने के लिए आए थे। यानी मेहनत कोई करे नाम उनका हो। क्या बोले, फिर से बोलिए तो। क्या कमाए लंगोटिया क्या बोले? हाँ, कहावत है ना, कमाए लंगोटिया खाए लंगोटिया वाला, उसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए यहाँ पर हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का ये अर्थ है कि मेहनत आम जनता करे लेकिन नाम वो ले जाएंगे। अच्छा। मेहनत हमारी पार्टी की, आज तक उनके मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री भी थे, मंजू वर्मा जी थी कैबिनेट में, सरकार भी उनकी थी, तो काहे ने चालू करवा दी अस्पताल को? कोई जनता तो उतना ही प्यार था तो अस्पताल को चालू करवा देते। लेकिन उनके ही बस की बात है कि उनसे हो नहीं सकता, जितना बोली जितना उनसे ले लीजिए आप। बेगूसराय में जो नीतीश कुमार आए हैं उससे आप कितना खुश हैं? क्योंकि उनके आने से पूरा रोड जगमग है, पूरा रोड एकदम फिर से जो है न्यू तरह लग रहा है और कुछ ना कुछ विकास लग रहा है, तो कितना खुश हैं आप? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो स्नो पाउडर लगा के जो क्लियर किया गया, एक बारिश का इंतजार कीजिए ना। हाँ, नीतीश जी की तरह इनका किया हुआ काम उसका भी काला चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा। और निश्चित रूप से खुल जाएगा। तो आप खुश नहीं हैं? निश्चित हम क्या, उनका कार्यकर्ता खुश है, जनता खुश है, उनका कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। उनको तो ढेर नहीं मिलने के लिए दिया लोग। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लोग समय से तैयार थे, नया नया कुर्ता पैजामा सिला के, कोई ये सोच करके जैसा लग रहा है कि कहाँ के अब्बा जान आ रहे हैं, किसी के चचा आ रहे हैं, किसी के बड़का चचा आ रहे हैं। लोग ऐसे पगलाए था, हमको कह दिए थे आदमी नहीं मिल तो बेकार का पीछा भाग रहा है। अभी वो मौका है तो पार्टी का ज्वाइन कर ले। लेकिन मतलब आप ऑफर दे रहे हैं? हाँ, लगातार ऑफर देते हैं। अच्छा। जब वो देखिएगा क्षेत्र में हम देखे जब कि केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। हमको तो एक लगा कहीं नीतीश जी यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी का कहीं सदस्यता ग्रहण तो करने वाले नहीं हैं। अच्छा। उनका पोस्टर का पता था। हाँ। उनका पोस्टर तो गायब था। और यहाँ भाजपा का लगा हुआ था। हाँ, भाजपा का लगा हुआ था। कहीं हैक न कर लिया है, हो सकता है नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश जी हाईजैक कैची करेगा। नीतीश जी नहीं कहता है कि चोर चोर मोसेरा भाई, एगो हमारा तब कहावत है ना, जहन छियो यार ओहन मिल लो यार। अच्छा। तो वही दोनों एक के रंग है। हाँ। अच्छा, मंझौल को कितना खुशी मिला नीतीश कुमार आने से, और कितना जो है खुश है, कितना सौगात मिला है? देखिए, क्या मिला नहीं मिला वो तो कागजी बात है। क्या उनके भी आका 15 लाख का वादा कर रहे तो दही देते ही रह गए। वो क्या कर रहे हैं सबको पता। लेकिन भाई एगो चीज़ तो मिला, बांस बल्ला प्लेट कटोरी भरपूर तापिए आग। अच्छा। नीतीश जी गए तो इतना सब कुछ मिला। अधिकारी का उनका पद चिन्ह, उनके गाड़ी के द्वारा प्रदूषण जो इतना किया गया वो मिला।
हम जैसे कार्यकर्ताओं को डर मिला, धमकी मिला, और क्या चाहिए, बहुत कुछ मिला। आप जो बोल रहे हैं बांस बल्ला प्लेट, ये बांस बल्ला प्लेट क्या चीज का प्लेट, मतलब क्या चीज को प्लेट दिया है नीतीश देखिए, कुमार? हमको तो लग रहा था कि जिस तरह से उनको बैरिकेटिंग किया गया था, ऐसे लग रहा था मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है, कोई चिड़ियाघर को जानवर को छोड़ा जा रहा है, इसलिए सुरक्षा के तौर पर इतना बैरिकेटिंग कर दिया गया था। भाई इंसान के लिए इतना बैरिकेटिंग करता है लोगों, तो जानवर हो चुके हैं, उनका भी अफसर उनको किसी न किसी तरीका से दिखलाना चाह रहा था कि सर आप मुख्यमंत्री ने, आप जानवर हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए आपको हम बैरिकेड से घेर देते हैं, नहीं तो कब आप कहाँ किस पर झपट्टा मार दीजिएगा, तो कोई भरोसा आपका नहीं है सर। सर एक और बात नीतीश कुमार बोले थे कि अभी जो है लड़की कपड़ा पहन है, औरत पहन है, 2005 से नहीं पहनते थे, ऐसा नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो ये 2005 से पहले लड़की लोग कपड़ा नहीं पहनती थी? नहीं, पता नहीं वो नयन सो की क्या उनको लड़की वो कपड़ल है, उनको पता नहीं, जो स्त्री आपको जन्म देती है। 2005 से पहले हम तो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं कि कपड़ा नहीं पहनती थी, हमको लगता है कि 2005 वो पूरी तरह से मानसिक बीमार है, नहीं तो अन्यथा कोई लड़की पर इस तरह का कमेंट नहीं करता। वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं कहती कि सब कुछ वही दिया है, उनका एक के लाइन है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, दुनिया जो कह रहा है वो एकदम सही नहीं है। अगर हम दिन को रात कर रहे हैं तो आप लोग भी रात कहिए, नहीं तो आपको भी कोई थाना को भेज को उठवा लेंगे। इनका आका ईडी का रेड करवाता है, इनका जाका का जो चेला है, ये सब के प्रशासन के द्वारा उठाते ही रह जाते हैं ना। वो तो धन होना ही है, वो तो संविधान अधिकार दिया हुआ है, नहीं तो आदमी कब का बेड़ा गर्क कर दिया रहता लोगों का। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह है जी। और आपके हाथ में संविधान है? हमारे हाथ में क्या, हाँ। हम पहले ही कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे, जो इस किताब को पढ़ लेगा वो दुनिया में कोई इसको चुतिया नहीं बना सकता, न उसको मूर्ख बना सकता है। सर बहुत ही ऐसी सवाल जो बनता है सर कि अभी जो है उत्तर प्रदेश से एक पोस्ट हम देखे हैं सर कि बाभन और ब्राह्मण इसी रूम में सिंह को बाभन कहा जाए सर, तो बाभन जो है संविधान विरोधी है, ये मानते हैं आप? अगर संविधान बाभन विरोधी रहता तो मेरे हाथ में ही रहता है। अच्छा। 3-4 को जो पगला गया है, उस पागल को छोड़ दी, उसके पीछे नहीं भागी। लेकिन देखिए 97 को लोग तो सही है ना। अच्छा। कुछ लोग हमारे आपके सर हर समाज में ऐसे उपद्रवी रहता है। अगर संविधान अगर नहीं रहता तो निश्चित रूप से एक चल याद कर लीजिए कि उन्हीं के जाति में, उन्हीं के घर का, उन्हीं की संपत्ति जो उनसे बड़े पैसा वाला थे लिखा लेते। तो संविधान है, तब न कहते हैं कि लिखा ले वो कोर्ट में जाकर असूल ले वो। अच्छा। अधिकार के दिया बबे साहब ने दिया। अरे मूर्ख, आप जो संविधान का विरोध करने वाले मानसिक दिवालिया लोग, अभी भी अपना आंख खोलो। हम नहीं कहते हैं तुम जिसको मानते हो मानो, आपकी आस्था है, अंधविश्वास नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उस पर तो कम से कम ध्यान दो। और हम तो कहें कि हर बच्चे को पढ़ाइए भारतीय संविधान। अच्छा। तब पता चलेगा भारत क्या चीज़ है और उनका स्थान क्या है। मतलब अनुराग सिंह बोल रहे हैं कि जो हर बच्चे का संविधान पढ़ाना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि क्लास में इसको रेगुलर कर दें, एक कंपलसरी विषय कर दें। अच्छा, संविधान पढ़ने से फायदा क्या है? संविधान पढ़ने से क्या फायदा? हम तो कहते हैं आपको खाने पीने से क्या फायदा है? शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। संविधान पढ़ने से दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप जानवर की तरह हरकत नहीं कीजिएगा। अच्छा, तो ये जो है अभी जो है यहाँ संविधान हाथ में लिए हैं और बार बार ये चर्चा उठ रहा है। हम तो मतबा पर लेकर चलेंगे कराता। हाँ। तो हाथे पर बोल रहे हैं, मतबा पर लेकर चलेंगे। कम से कम देखा था कि तो लोग सीखे ही, क्या कि हमारा दिमाग स्वस्थ है। अच्छा। हाँ, स्वस्थ लोग थोड़े। अच्छा, आपको फिर से डर है कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार की द्वारा जो है फिर या किन्हीं के द्वारा गिरफ्तारी करवा सकते हैं? देखिए जिंदा है, जिंदा आदमी है तो डर तो रहेगा ही ना, मरल थोड़े हैं। और नीतीश जी के हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, भाई नीतीश जी का यात्रा जिस क्षेत्र में हो, आप लोग पहले ही गाँव देहात छोड़ कर भाग जाइए, नहीं तो आज हमारी बारी थी, कल आपकी बारी होगी। केकरो ही नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अच्छा। और ऐसी मारी लंगड़ी के सोया उठा नहीं। अच्छा। फिर से थोड़ा बोलिए, क्या बोलेगी? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, और ऐसी मारी लंगड़ी कि सोया उठा नहीं अभी तक। अच्छा,
चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ जो है अनुराग जी हाथ में संविधान लिए हुए और इनका कहना कि हर बच्चे को संविधान पढ़ाया जाए ताकि वो अपना हक अधिकार जो है जान सके और हक अधिकार वो मांग सके। और इनका जो है गिरफ्तारी लेकर जो है चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा ऐसा अनुराग जी बोल रहे हैं। तो फिर से हो सकता है कि कहीं इनको गिरफ्तारी ना कर ले। फिर इसी के साथ आगे खबर दिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।